तूफान तटों के करीब पहुंचा और गुजरात पर इसका लैंडफॉल हुआ है। उससे पहले से ही महाराष्ट्र के ऊपर था, तब से ही इस सिस्टम ने बाकी जो देश के इलाके हैं उन भागों से सभी मौसमी सिस्टमों को निष्प्रभावी कर दिया था। इसी वजह से बारिश की गतिविधियां बंद हो गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश हुई है और पूर्वी भागों में कम वर्षा हुई है। लाइटनिंग क्लाउड की बात, लाइटनिंग स्ट्राइक के ताज़ा अपडेट की बात इस बुलेटिन में मैं कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बात साइक्लोन की भी होगी, क्योंकि साइक्लोन लैंडफॉल करने के बाद बीती रात में जब लैंडफॉल किया उस दौरान एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, कमज़ोर होकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना और अभी इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पर लगभग है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। अगले 2-3 घंटों में, आज 18 मई है और शाम के 1:30 बज रहे हैं, अगले 2-3 घंटों में यानी कि 5 बजे तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कमज़ोर होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा। उसके बाद इसके और कमज़ोर होने की संभावना। साथ ही यहाँ पे आपको और भी एक जानकारी मैं बता दूं, जैसा कि संभावना हम लोग लगा रहे थे और वेदर मॉडल संकेत कर रहे थे लेटेस्ट, उसी तरह से लैंडफॉल करने के बाद इस साइक्लोनिक स्टॉर्म ने रिकर्व किया है और ये अब उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है इसके राजस्थान के ऊपर पहुंचने की। इस तरह से राजस्थान के ऊपर जिस समय ये पहुंचेगा सीमावर्ती क्षेत्रों पर, यहाँ पर पहुंचने से पहले कमज़ोर होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। लेकिन क्लाउड बैंड बहुत व्यापक है, आप देख सकते हैं ये क्लाउड का फ्लो ये इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते है। ज़्यादा डेंस क्लाउड राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर हैं। बाकी जो उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों पर जो बादल हैं ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बारिश दे रहे हैं। लाइव लाइटनिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में पहले आइए देख लेते हैं कि कहां कहां पर देश के अलग अलग भागों में लाइटनिंग के बादल बने हुए हैं और किन क्षेत्रों में गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में मेघालय तथा आसपास के कुछ हिस्सों पर गरज वाले बादल बने हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ। यहाँ पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य भागों में भी गर्जना वाले बादल बने हुए हैं, लाइटनिंग हो रही है और कहीं कहीं पर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों में, कोंकण, गोवा के खास तौर पर क्षेत्रों में, पालघर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ वर्षा हो रही है और काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगले 12 घंटों के दौरान। कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल के कुछ हिस्सों में भी बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, घने बादल छाने लगे हैं और साथ ही साथ ये भी एक स्थिति है कि आज 18 मई है और आमतौर पर 20 से 22 मई के बीच में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का आगमन होता है। तो वर्तमान जो स्थितियां हैं, भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर से जो हवाओं का रुख है वो अब अनुकूल बनने लगा है और जिसकी वजह से यहाँ पर अगले 2-3 दिनों में यहाँ मानसून के आगमन की घोषणा कर दी जाएगी, जो निश्चित पैरामीटर हैं उन मापदंडों के आधार पर। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं उत्तर भारत के भागों पर क्या इस समय मौसम है और क्या रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक बादल छाए हैं। दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, झांसी, जालौन, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई हैं और अब जो बारिश हो रही है वो उत्तरी इलाकों में देखने को मिल रही है। उत्तरी इलाकों में खासतौर पर हम जिक्र कर सकते हैं गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया से लेकर बहराइच, बस्ती, रामपुर और बरेली, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर आप देख सकते हैं बेहद घने बादल हैं और बादल इसलिए घने हैं क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म अब राजस्थान के ऊपर से बहुत दूर नहीं है। उम्मीद है कि अगले 12 घंटों में ये राजस्थान के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा। उससे पहले ही राजस्थान के कई जिलों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। झारखंड, हरियाणा और पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी घने बादल इस समय हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बादलों का जमावड़ा कल से ही है
लेकिन दिल्ली एनसीआर में फिलहाल बारिश नहीं दर्ज की गई है। दिल्ली के लोगों को लंबे समय से बारिश का इंतज़ार है। शिकायत भी है कि मौसम बनता है लेकिन बारिश नहीं होती। तो ये इंतज़ार, ये शिकायत आपकी कल दूर हो सकती है और कल काफ़ी ठीक ठाक बारिश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में हो सकती है। तो ये स्थिति इस समय नज़र आ रही है देश भर में लाइव लाइटनिंग की स्टेटस की। और आने वाले समय में क्या कुछ बदलेगा देश के मौसम पूर्वानुमान में, हम आपको जानकारी देने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।